हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक है 8 पजल प्रॉब्लम। ये भी अगेन जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर से ही सॉल्व होएगा। पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर हमारे पास 8 पजल है जिसमें 8 नंबर्स हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टाइल्स के ऊपर 8 नंबर्स लिखे हैं और ये मूवेबल टाइल्स के ऊपर रखी है। मूवेबल टाइल्स 3x3 फ्रेम में है जिसमें एक सेल हमेशा एम्प्टी है जिसकी हेल्प से हम मूवमेंट करवा पा रहे हैं। राइट, एडजेसेंट टाइल्स के बीच में मूवमेंट हो सकती है। राइट, सो एम्प्टी सेल के अंदर टाइल्स मूव कर पाएंगी। अब नाउ टाइल्स कैन मूव टू दिस एडजेसेंट एम्प्टी सेल। सो अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम इनिशियल स्टेट देखेंगे। इनिशियल स्टेट ये है। राइट, सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना डिसअरेंज्ड है नंबर्स और यहाँ पर हमारे पास जो एम्प्टी सेल है वो इधर रखा है। राइट, और यहाँ पर आप जो गोल स्टेट देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना सिस्टमैटिक अरेंज है और जो एम्प्टी टाइल है वो सेंटर में है। Right, so we must specify now the global database, the rules and control strategy. So हमें तीन चीजें चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए: ग्लोबल डेटाबेस, रूल्स और कंट्रोल स्ट्रेटेजी। सो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जैसे प्रॉब्लम स्टेट्स हैं, मूव्स हैं और गोल्स हैं। राइट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर टाइल की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एक स्टेट होगी। लेट सपोज आपने इस 5 को इधर एम्प्टी टाइल पे मूव करवा दिया और यहाँ पर 5 की जगह पर हमारे पास एम्प्टी टाइल आ गई। सो ये भी एक स्टेट होगी। राइट, जो अभी ये है इनिशियल है, ये भी एक स्टेट है। इसमें कुछ रीअरेंजमेंट करा तो हमें एक स्टेट मिल जाएगा। राइट, सो ईच टाइल कॉन्फ़िगरेशन इज अ स्टेट। राइट, सो जो सेट है सारी कॉन्फ़िगरेशन का in the space of problem states, right? So they are only 3. So now the question arise कि अब हमारे पास टोटल कितनी स्टेट्स होंगी। So इस प्रॉब्लम के लिए we have only 3,62,880 different states. So 3,62,880 different configurations of the 8 numbers and blank tile. राइट, सो जब भी हम सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सो वी शुड सी ऑल दीज थिंग्स। राइट, सो अब यहाँ पर हमें पता लग गया कि स्टेट्स कितनी सारी हैं, प्रॉब्लम किस टाइप की है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। राइट, सो स्टेट्स आइडेंटिफाई करने के बाद व्हाट वी डू, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट के बाद डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स आइडेंटिफाई करेंगे। राइट, सो अब जब स्टेट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगी then we construct a computer representation. right, या फिर हम कहेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। राइट, सो ये ही जो डिस्क्रिप्शन है इसी को ही हम डेटाबेस की तरह यूज करते हैं देन। राइट, सो ये जो 8 पजल प्रॉब्लम है ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्शन है। हमारे पास 3x3 एरे है। राइट, सो 3x3 एरे में हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ऑफ नंबर। राइट, सो जो इनिशियल ग्लोबल डेटाबेस है, राइट, सो इसी इनिशियल स्टेट का डिस्क्रिप्शन है। अब इसी से ही हम कितने भी डेटा स्ट्रक्चर है, किसी भी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो अब मूव क्या कर रहा है, स्टेट्स के बारे में हमने डिस्क्राइब कर लिया है। राइट, सो हमें ग्लोबल डेटाबेस चाहिए, रूल्स चाहिए, कंट्रोल स्ट्रेटेजी चाहिए। प्रॉब्लम स्टेट्स हमने डिफाइन कर ली है। राइट, सो प्रॉब्लम स्टेट से ही हम पहले डिस्क्रिप्शन करेंगे, कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे हमने रिप्रेजेंट करा, ये 3x3 एरे है जिसमें मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स है, हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया इनिशियल स्टेट को देखकर। एंड देन वी सॉ कि किसकी कितनी पॉसिबल डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती है, 3,62,880। नाउ कमिंग टू मूव, व्हाट इज अ मूव? मूव वन स्टेट को दूसरी स्टेट में ट्रांसफॉर्म करता है। राइट, ट्रांसफॉर्म वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब यहाँ पर क्या करेगा, जो हमारी एम्प्टी टाइल है वहां पर मूवमेंट करवा देगा जो नंबर टाइल है। सो उससे मूवमेंट से हमारा क्या हो गया, दूसरी स्टेट मिल गई हमें, ट्रांसफॉर्म वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब यहाँ इस केस में कितनी मूवमेंट हो सकती है, सो वी हैव ओनली 4 मूव्स। जो ब्लैंक एम्प्टी स्पेस है, राइट, सो एम्प्टी स्पेस की मूवमेंट होगी, दैट इज आवर मूव। एम्प्टी स्पेस को हम कहाँ कहाँ मूव करवा सकते हैं, एम्प्टी स्पेस को आप मूव करवाएंगे लेफ्ट, राइट, up and down. Right, so we can move the empty space in these 4 direction. So जैसे ही हम मूवमेंट करवाएंगे हमें दूसरी स्टेट मिल जाएगी। So अब ये जो मूव्स हैं
ऐसे प्रोडक्शन रूल के हिसाब से मॉडल करने चाहिए, राइट? इट शुड नॉट बी अ वेग मूव। सो प्रोडक्शन रूल को देखेंगे हम और प्रोडक्शन रूल के हिसाब से मूव को मॉडल करेंगे, राइट? जिससे कि हम फाइनल गोल स्टेट तक पहुंच पाए। सो एक एप्रोप्रिएट मैनर में ही हम अपने मूव को फॉलो करेंगे। सो नाउ कमिंग टू द रूल्स। सो रूल क्या है? रूल यहाँ पर है कि जैसे कुछ प्री कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट? जैसे कि अगर हमारा ये जो ब्लॉक है ये ऑलरेडी सबसे ऊपर है, ऊपर वाली टाइल पर है, सो देन इसमें हम अप मूवमेंट नहीं कर सकते। सो देयर आर सम प्री कंडीशंस इन द रूल, ये हमें फॉलो करनी पड़ेगी। सो अप टाइल पर है ब्लैंक, तो हम इसे अप मूव नहीं करवा सकते, नो अप मूव। ये प्री कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो द प्रॉब्लम नाउ हैव गोल कंडीशंस, जो गोल की जो कंडीशन है। सो अब क्या करते हैं, जो कंट्रोल स्ट्रेटेजी है इट इज रिपीटेडली अप्लाई टू स्टेट डिस्क्रिप्शन। कंट्रोल स्ट्रेटेजी को स्टेट डिस्क्रिप्शन पे लगाते रहते हैं until and unless we get the goal, राइट? सो जब तक गोल नहीं आता रहेगा रिपीटेड मैनर में कंट्रोल स्ट्रेटेजी हर स्टेट पर लगती रहेगी, जिससे कि पता लगता रहे कि कौन कौन से स्टेट्स में मूव कर रहा है। सो यहाँ पर हम डिफरेंट सर्च एल्गोरिथम्स भी लगा सकते हैं, राइट? सो डेप्थ फर्स्ट सर्च, बहुत सारे टाइप की सर्च होती हैं, विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम इन डिटेल। बट अभी सबसे पहले समझते हैं कि ये जो 8 पजल प्रॉब्लम है यहाँ पर हम कैसे सर्च एल्गोरिथम लगा सकते हैं, कैसे कंट्रोल स्ट्रेटेजी डिफरेंट स्टेट्स पे जाकर गोल तक हमें ले जाएगी। सो विद द हेल्प ऑफ सर्च एज अ कंट्रोल स्ट्रेटेजी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द गोल। तो ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, राइट? हमने क्या करा, ये जो ब्लैंक है इसे मूव अप करा। सबसे पहला हमारा मूव था मूव अप, राइट? सो अप मूव करवाया तो आप देख पा रहे हैं 6 नीचे आ गया, ब्लैंक ऊपर चला गया। अगेन इसने फिर से मूव अप करवाया। सो मूव अप करवाने के बाद क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं कि 8 नीचे आ गया और ब्लैंक ऊपर चला गया। सो इसके बाद आप देखिए कौन सा मूव करवाया, हमें बेसिकली गोल स्टेट तक पहुंचना है। सो इसके बाद हमने लेफ्ट मूव करवाया, ब्लैंक का लेफ्ट मूव करा तो हमारे पास 2 अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर आ गया। सी आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, जब आप मूवमेंट्स करवा रहे हैं तो आप देखिए कि कितने टाइल्स अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर आ चुके हैं। आप देखिए कि 3, 4 और 5, राइट, अपनी ऑलरेडी डिजायर्ड लोकेशन पे थे, राइट? सो अभी हमने 3, 4, 5 के साथ कुछ नहीं छेड़ा, हमने बाकी टाइल्स के साथ मूवमेंट करवाई। सो तभी ब्लॉक को अप मूव करवाया 2 बार एंड देन वी मूव्ड इट लेफ्ट। जब इसे लेफ्ट मूव करवाया तो देखिए 2 अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर आ गया है। अब इसे डाउन मूव करवाएंगे, जब डाउन मूव करवाया तो 1 भी अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर आ गया, राइट? अब इसको अब हम राइट मूव करवा देंगे। जैसे ही राइट मूव करवाया 8 अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर आ गया, 7 ऑलरेडी अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे था। सो व्हाट वी डिड, हमने सर्च के थ्रू डिजायर्ड स्टेट में हम मूव कर गए, राइट? स्टार्ट स्टेट से हम गोल स्टेट पे मूव कर गए। तो हमने यहाँ पर बेसिक सर्च एल्गोरिथम लगाई। अगर अब इसके स्टेट स्पेस की बात करें, मैंने क्या कहा था, जब भी हम किसी एक प्रॉब्लम को देखेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम की स्टेट्स पता होनी चाहिए, मूव्स पता होने चाहिए और गोल पता होना चाहिए। हमने इनिशियल स्टेट देखी थी, हमने उसके अकॉर्डिंग वी यूज्ड आवर ब्रेन एंड वी मूव्ड द टाइल्स। बट इसके बहुत सारे पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं क्योंकि वी हैव 3,62,880 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्टेट्स। सो यहाँ पर मूव करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? सो नाउ कमिंग टू द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। आप देखिए जो हमारी इनिशियल स्टेट है, यहाँ पर हमारे पास इनिशियल स्टेट में ब्लैंक है, वो सबसे नीचे है। सो यहाँ पर कोई डाउन मूवमेंट पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्री कंडीशंस ऑफ द रूल्स, राइट? रूल्स और स्टेट्स की प्री कंडीशंस के हिसाब से इस टाइल की डाउन मूवमेंट नहीं हो सकती। बची कितनी मूव्स, 3 मूव्स, अप, राइट एंड लेफ्ट। सो इसी ब्लैंक को जब हमने अप मूव करवाया तो हमें ये स्टेट मिली, राइट? स्टेट चेंज हो गई, हमें ये स्टेट मिली, राइट? अब जब हमने इसे राइट मूव करवाया तो हमें ये स्टेट मिली, ये हमारी राइट मूव पर है। अब जब हमने इसे लेफ्ट मूव करवाया तो हमें ये स्टेट मिली, लेफ्ट मूव करवाते ही हमें ये स्टेट मिली। अब देखिए जब हमने इसे लेफ्ट मूव करवाया तो इस केस पे हमें क्या मिला, लेफ्ट मूव करवाने के बाद ना तो हम इसे और लेफ्ट मूव करवा सकते हैं ना डाउन मूव करवा सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, अप मूवमेंट, राइट? सो ये हमने अप मूवमेंट करवा दी। अप मूवमेंट करवाकर आप देखिए कि हमें कुछ भी एज सच आउटकम नहीं मिल पा रहा है,
राइट, बट स्टिल वील एक्सप्लोर इट। अब इसके बाद अगर हमने इसे राइट मूव करवाया, राइट मूव करवा के तो हमें फिर से इनिशियल स्टेट ही मिल गई है, तो अब इसे वापस से एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि इनिशियल स्टेट से तो हमने स्टार्ट किया था, वापस से हम सेम स्टेट पर। अगर मैं लास्ट वीडियो में भी आपको यही बता रही थी, हमें बार बार सेम स्टेट नहीं मिलनी चाहिए, राइट। अब जब ये हमने अप करा, अप के बाद अब हमारे पास 3 स्टेट्स पॉसिबल है, अप, डाउन एंड राइट। यहाँ पर से लेफ्ट पॉसिबल नहीं है, राइट। सो राइट के केस में हमें ये कंडीशन मिल गई, राइट, और देन वी हैव डाउन एंड अप, राइट। सो हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई। अगेन अब हम देखते हैं कि जब सेकंड केस लिया था हमने राइट, इन सब में देखिए आपको चीजें आपको रीअरेंज वापस से करनी पड़ेंगी। आप नीचे अगर जाते जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलने या ना मिलने के चांसेस हो सकते हैं, बट यहाँ पर आपको कोई एज सच अरेंजमेंट्स नहीं मिल पा रही है। सो वील स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स। सो अब अगर आप ये राइट देखें, सो ये देखेंगे कि आपने यहाँ पर ये जो ब्लैंक है ये सेंटर में ले आए हैं, राइट। सो ब्लैंक अब फिर से पॉसिबल 4 मूव्स कर सकता है, इसकी फिर से 4 क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं, राइट। 4 स्टेट स्पेस हमारे को फिर से मिल सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 स्टेट स्पेस मिल सकते हैं और यहाँ पर फिर से 4 स्टेट स्पेस मिल सकते हैं, राइट। अब अगर हम राइट को देखें, राइट के केस में हमारे पास राइट मूवमेंट नहीं हो सकती, डाउन नहीं हो सकती, सिर्फ अप और लेफ्ट हो सकती है। ये है हमारी अप मूवमेंट, ये है हमारी लेफ्ट मूवमेंट, राइट। सो सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर, इसके फिर से हम स्टेट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। अप के हमने फिर से स्टेट्स एक्सप्लोर करे, राइट। अगर हमने अप करा था, यहाँ पर आप देखिए अब इसमें राइट मूवमेंट नहीं हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, अप हो सकती है और डाउन हो सकती है, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा ब्लैंक सेंटर में है तो हमारे पास 4 मूव हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ आप देख पा रहे हैं कि हम इनिशियल पर बार बार वापस आते जा रहे हैं। यहाँ पर हम इनिशियल पर आ गए हैं, राइट, बट यहाँ पर अगर हम थर्ड केस पे जाएं जहां पर हमने अप मूवमेंट करवाई थी, अप मूवमेंट के बाद हमारे पास ये जो ब्लैंक है ये सेंटर में आ गया है। अब फिर इसकी 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं, राइट। सो 4 पॉसिबल स्टेट में हमने देखा कि हमारी ये जो लास्ट थी जिसमें हमने डाउन करवाया था उसमें फिर से हमें इनिशियल मिल गई थी, राइट। अगर हम सेकंड देखें जिसमें हमने इसे अप करवाया, राइट, अप करवाने के बाद फिर से 3 पॉसिबल स्टेट्स आई, राइट। 3 पॉसिबल स्टेट्स में से सेकंड स्टेट को जब हमने एक्सप्लोर करा तो हमें गोल स्टेट मिल गई। ऐसे हम सारी पॉसिबल स्टेट्स के सारे पॉसिबल आउटकम्स हम बना देंगे। सो दिस इज कॉल्ड द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 पजल प्रॉब्लम। सो यहाँ पर हमने स्टेट्स रिप्रेजेंट करी हैं सारी की सारी 8 पजल प्रॉब्लम में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक देखा है कि कितनी सारी स्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं, राइट। और वो तो हमने अपना माइंड यूज करा एंड वी हैव ऑलरेडी माइंड एंड वी रीच टू द गोल स्टेट, बट मशीन के पास ये दिमाग नहीं है। अब आगे देखेंगे कि सर्च की हेल्प से हमने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट जो करा है उसमें हम सर्च कैसे लगाएंगे और इनिशियल से लेकर कैसे हम गोल स्टेट तक पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्च, राइट। सर्च समझने के लिए हम सर्च के एल्गोरिथम समझेंगे अब आगे, एंड उसके सबके बहुत सारी सर्च के एल्गोरिथम है, सबके एडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, एप्लीकेशन सब देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सर्च एंड दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि सर्च का इंट्रोडक्शन होएगा एंड देयर विल बी टेलिंग यू कि हाउ सर्च इज यूज्ड इन वेरियस टेक्निक, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्च। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिलिए मैं से नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल एंड लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक and keep preparing, keep making your notes, study hard. Till then, bye bye, take care, thank you.